हम समझेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य, पहले तो क्या, वे संख्याएं जो भाज्य नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य। जो भाज्य ना हो वे क्या है? अभाज्य। भाज्य क्या है? भाज्य मतलब वो संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग देने पर पूरी तरह से भाग कट जाए, ठीक है, वो कहलाती है भाज्य संख्या। और जिनमें भाग देने पर वो पूरी तरह से नहीं कटती हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। अर्थात वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात जिनमें दूसरी संख्याओं का क्या नहीं जाता है? भाग नहीं जाता है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दूसरी अन्य संख्या का किसी भी संख्या में भाग ना जाए उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अर्थात सीधी सी बात, जैसे कि उदाहरण में 2, 3, 5, 7, 11, इनमें से कोई भी ऐसी संख्या बता सकते हो जिसमें दूसरी संख्या का भाग जा रहा हो, या फिर किसी इनसे छोटी जो संख्या है उनका इसमें पहाड़े में आ रही हो। किसी के पहाड़े में नहीं आती है, केवल ये स्वयं के ही पहाड़े में आती हैं, अर्थात केवल स्वयं से ही ये विभाजित होती हैं, दूसरी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी परिभाषा, ये हो गया उसके उदाहरण। अब अभाज्य संख्याओं से प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं? जैसे कि प्रश्न पहला ही देख लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में हम लिखेंगे किसे? तो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, 1 से 20 तक के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं 20 तक है कौन कौन। तो देखो अभाज्य संख्या होती कौन कौन है? 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या ले लो। तो देखो 2, फिर 3, ठीक है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। अब इन्हें गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी हो गई? 8। तो इसके उत्तर में क्या लिख सकते हैं अपन? 8। 1 से 20 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 8। दूसरा अगला प्रश्न कैसे पूछ सकता है वो, 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा? अब अभाज्य संख्या, पहले तो 1 से 10 तक अभाज्य संख्या ले लो, ठीक है। कौन कौन सी है 1 से 10 तक अभाज्य संख्या? तो देखो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद फिर तो 11, 10 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक।